हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे मंथली चार्ट से, फिर वीकली चार्ट, डेली चार्ट, ओवरली चार्ट, इस सबका छोटा छोटा सा रिव्यू करते हुए देखते हुए कि क्या पैटर्न बन रहा है। 15 मिनट चार्ट पे पहुंचेंगे और फिर वहाँ देखेंगे कि कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, और साथ साथ 5 मिनट चार्ट पे जाके हम लोग ये भी देखेंगे कि आज का दिन जो गया है हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए था। फ्रेंड्स, एग्जैक्टली जो कल लेवल्स दिए थे वही लेवल्स को फॉलो किया है। ठीक है, तो बने रहेगा वीडियो में। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। देखिए 22,300 लास्ट मंथ का हाई था और ये महीने अभी तक 22,440 तक का हाई बना चुका है। ठीक है, बाय डिप्स मार्केट कंटिन्यू है। अब मार्केट में क्या पॉज आ सकता है या नहीं आ सकता, दिस इज़ अ बिगर क्वेश्चन। और जिस तरीके से बाजार एक दो दिन से रुका हुआ है, तो क्या पॉसिबिलिटी है नीचे जाने की, स्पेशली अब जब एक्सपायरी आ रही है करीब। बैंक निफ्टी की है, फिर निफ्टी की है, तो क्या कुछ पॉसिबल है पुल बैक। ये सब छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग समझेंगे। मंथली चार्ट पे तो बिलिश दिख रहा है। वीकली पे भी जो 22,390 का लेवल है उसके आसपास ही घूम रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, ये 1.5 बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं बोल ही रहा हूँ कि वीकली चार्ट के ऊपर दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, और वहीं कहीं पे ये रुका हुआ है, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो डेली चार्ट के ऊपर हम समझेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी उसको ब्रेक करके तीसरे दिन वहीं कहीं खड़ा हुआ है। ठीक है, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि अब आज के डे लो के नीचे स्टीप फॉल भी आ सकता है और रेंज के ऊपर भी एक राइज भी आ सकता है। ठीक है, 3 दिन होल्ड कर दिए बाजार ने। तो अभी तक तो डेली चार्ट के ऊपर भी ये दिख रहा है कि यस मार्केट इज स्ट्रांग, बट थोड़ा सा 3 दिन से कंसोलिडेट कर रही है। और लीग के ऊपर भी यही कुछ दिख रहा है। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स कि हमेशा जो दिखता है वो होता नहीं है, राइट। और जो होता है वो किसी को पता नहीं चलता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न ये होता है कि हम लोग जो है ना मार्केट की मूवमेंट को समझ नहीं पाते, राइट। तो अब क्या है फ्रेंड, देखिए ओवरली चार्ट पे भी बाजार बुलिश है, आप लोगों को दिख ही रहा है। लेकिन एक चीज़ हमेशा देखिए, मीन से दूर है बाजार। ठीक, अब ये बीच का भी जो लेवल है ये मीन बन सकता है। बीच का ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, इस सपोर्ट को अगर वो होल्ड करता है तो ये भी मीन बन सकता है। ठीक, दोनों दोनों सिनेरियो जब माइंड में आते हैं ना तो कंफ्यूजन होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमेशा की तरह दोनों साइड की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये ऊपर जाके आप लोगों को दिख रहा होगा फ्लैग बन रहा है। यहाँ पर भी अभी थोड़ा सा जो आज मूवमेंट आई, फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्लैग बना। तो इस फ्लैग का ब्रेकआउट कैन गिव अ गुड मूव। ठीक, ब्रेक डाउन कैन ऑल्सो गिव अ गुड मूव, क्योंकि ये ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों साइड के लेवल्स समझेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि आज के दिन के लिए क्या लेवल्स थे और आज के दिन हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए था, राइट। तो स्टार्ट करें। 9:15 की कैंडल ढूंढ ली। दिस इज द कैंडल 9:15 की, मैंने मार्क करके नहीं रखी थी। ठीक है, 9:15 की कैंडल में आप देख लीजिए हाई क्या बनाया, 22,406। आज के लिए हमारा क्या रेजिस्टेंस था फ्रेंड्स, ठीक है, 22,420 से लेके 440 तक का। और लो कितना बनाया, 320। आज हमारा सपोर्ट क्या था, 22,380 से 360 के नीचे 300 का सपोर्ट था। ठीक है, और हमने ये भी बोला था कि 270 के नीचे फिर 230 और 180 के लेवल्स आएंगे। ठीक, तो इन लेवल्स पे हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए था। ये 5 मिनट की कैंडल बनी, ठीक है, बनने दीजिए। इनसाइड बार बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। बाजार धीरे 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 नीचे आता चला जा रहा है। ठीक है, हमारा क्या सपोर्ट था, 380 से 360। ये जो कैंडल है, मैं आता हूँ इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, इस कैंडल ने ये कितने बजे बनी है, 9:55 पे ये कैंडल फॉर्म हुई है। ठीक है, इसने हमारा सपोर्ट ब्रेक कर दिया, जो हमने सपोर्ट रखा था। ठीक है, ये सपोर्ट को फाइनली ब्रेक कर दिया, जो ये सपोर्ट हमने पहले के ट्रेडिंग सेशंस में बना लिया था। फाइनली हम क्लोज हो गए इसके नीचे। ठीक है, अब जब हम इसके नीचे क्लोज हो गए तो हमें क्या करना चाहिए था, शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए थी। और इस पे स्टॉप लॉस हमें क्या रखना चाहिए था, 350 पे हम एंट्री ले रहे हैं तो डेफिनेटली
410 के ऊपर का स्टॉप लॉस है, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 60 पॉइंट का ट्रेड, 290 तक का टारगेट बनता है और 280 का लो तो बाजार ने बना डाला फ्रेंड्स। कितने बजे बना दिया? 10:20 पे बना दिया। ठीक है, अब हमारा सपोर्ट कहाँ आ रहा था? हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग 270 ही सपोर्ट था। अब हम वेट कर रहे हैं और ये 270 को सपोर्ट बना के बाजार यहाँ से ऊपर निकला है और बाजार ने रिवर्सल बनाने की कोशिश करी है 11:40 पे, 325 पे जाके क्लोजिंग दी है। राइट, कहाँ दी है? 325 पे जाके क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि हमने ये भी लिखा था कि सपोर्ट 380 से 360 है, तो अब हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, मत करिए कुछ भी। ये 387 पे जाके क्लोजिंग हुई है, 387 पे जाके क्लोजिंग 12:50 पे मिली है। हमें कुछ मिलना नहीं, क्यों? क्योंकि अब ये हमारा जो रेजिस्टेंस है वो नीचे खिसकता चला जा रहा है। ठीक है, तो हमें करना क्या चाहिए था? एक ट्रेड यहाँ लेके या तो शांति से बैठ जाओ, या तो फ्रेंड्स फिर इस रेंज का जो ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, जो इंट्राडे में जो रेंज बनी थी 320 के ऊपर, ये जो ब्रेकआउट मिला था हमारे को, इसे हमें ट्रेड करना चाहिए था। ठीक है, मैं इसलिए आपको बोल रहा था कि 340 पे हमें ट्रेड करना चाहिए था। दिस बिकेम द सपोर्ट, दिस बिकेम द सपोर्ट। इंट्राडे में लेवल्स चेंज, 340 पे बाई कीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 270 का, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 70 पॉइंट का ट्रेड, 410 का टारगेट, 417 का हाई बनाया है, 1 बजे बनाया, टारगेट अचीव हुआ, एग्जिट कीजिए। 2 ट्रेड मिल गए। ठीक है, 2 ट्रेड हम लोगों ने डिस्कस किए निफ्टी में, 2 ट्रेड डिस्कस किए बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो आई होप ये तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप ट्रेड करना चाहिए था। ठीक है, अब हम 15 मिनट चार्ट पे आते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 15 मिनट चार्ट पे आके समझते हैं। ठीक है, देखिए ये रेंज है, अब रेजिस्टेंस वही 390 से लेके शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये 390 बना दिया, 420, 440 सारे रेजिस्टेंस है, 440 निकलने दीजिए ना फिर। ठीक है, बीच में जिग जैग करेगा, आप फंसेंगे, कोई फायदा नहीं है। 440 निकल जाए, टारगेट आएगा सीधा 510, 520 निकल जाए 570, अगर ऊपर जाता है तो। ठीक है, ट्रैप करे देन व्हाट? तो ये सपोर्ट ब्रेक करेगा 340 का, सीधा 280 आ जाएगा, हो सकता है गैप डाउन भी दे दे। फ्लैट खुल के नीचे जाए, 280 का ट्रेड इजीली मिलेगा। और अगर 270 गैप डाउन के बाद या फ्लैट खुल के जाने के बाद भी ब्रेक करता है तो 230 और 170 का टारगेट मिलेगा, 22,230 और 22,170। ठीक है, अगर यहीं कहीं जिग जैग करके फिर कोई सपोर्ट बना के ऊपर निकलता है और फिर ब्रेकआउट देता है, तो फिर उस हिसाब से इंट्राडे में ट्रेड लेंगे, जिसकी कल चर्चा फिर से करेंगे, जिससे आपको फिर से कल सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप एनालिसिस समझ में आई होगी, लेवल समझ में आए होंगे कि ऊपर की तरफ हमें 440 निकलने के बाद ही ट्रेड करना है, 510 पहला टारगेट, 520 के ऊपर 570, नीचे का 340 सपोर्ट बन गया है, ब्रेक होगा तो वापस 280, 270 इस बार ब्रेक हुआ, चाहे गैप डाउन में चाहे फ्लैट खुल के नीचे जाके, तो 230, 2230 और 22,170 2 टारगेट नीचे के भी मिलेंगे, क्योंकि नीचे वाली जो सपोर्ट लाइन है वो स्लोपिंग डाउन लाइन है और नीचे तक जाएगी और वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। ठीक है, ब्रेकआउट फेल भी नहीं, रीटेस्ट कहलाएगा, इट्स नॉट अ फेल। ठीक, तो इसलिए 2 टारगेट नीचे के रखे हमने। एनालिसिस अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो नोटिफिकेशन मिलना ज़रूरी है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।